होना चाहिए ना? क्यों नहीं होना चाहिए? सवाल ये है, बनाने की बात छोड़ दो, मैं कहता हूँ होना क्यों नहीं चाहिए ये समझने की है। मनन साहब कंप्लीट कर ले, फिर मैं बोलता हूँ। हमारे ठीक, उन्होंने कंप्लीट कर लिया, आप अपनी बात रखें। हाँ, देखिए, एक हमारा देश कैसा है, हमारा देश पाकिस्तान है, हमारा देश कतर है, हमारा देश सऊदी अरेबिया है कि एक कम्युनिटी है, एक तरह का नियम है। हमारे देश में विविधताएं हैं, हजारों तरह की जबान है, हजारों तरह के लोग हैं, हजारों तरह के क्षेत्र हैं। और अगर इसको आप ये नहीं कह रहे कि आप इससे मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मेघालय टेरिटोरियल काउंसिल ने, ट्राइबल काउंसिल ने इसका विरोध किया। उससे पहले अभी तक विविधता अगर है, एक मिनट पहले विविधता पर आते हैं। आप विविधता की बात कर रहे हैं, तो कौन सा सरकार ये कह रही है कि आपकी पूजा पद्धति वो बदल देगी, या कौन सा ऐसा कुछ बदलना चाह रही है? वो तो यहाँ पर किसकी बात कर रही है? वो यहाँ पर नियम अगर बदल रहा है तो शादी को लेकर बदल रहा है, तलाक को लेकर बदल रहा है, भरण पोषण को लेकर बदल रहा है। सुन तो लीजिए ना, महिलाओं को आप नहीं चाहते हैं कि वो अधिकार उनको मिले? यहाँ पर बच्चों को लेकर, उनके अडॉप्शन को लेकर जो शादियां हो रही है वो रजिस्टर होनी चाहिए, इनको लेकर नियम बदल रहे हैं। और ऐसा इसमें कोई पूजा पद्धति थोड़ी आपकी बदली जा रही है, कुछ ऐसा थोड़ी आपको कहा जा रहा है कि नहीं आप ना करिए। अरे सुन लीजिए मेरी बात, महिलाओं को 50% अधिकार मिलना चाहिए, पति की प्रॉपर्टी में 50% अधिकार मिलना चाहिए फादर की प्रॉपर्टी में, ठीक है? मैं खुद ये कह रहा हूँ, क्या ऐसा कानून आ रहा है? क्या आपको पता है कानून क्या आ रहा है? हाँ, आपने ये बात कही थी, ये चीज हो रही है, आपको पता है? नहीं, पहले आप ये बताइए, आपको पता है? आप किस बेसिस पर विरोध कर रहे हैं? आपको पता है? जब आप कह रहे हैं नहीं, तो किस बेसिस पर? जब आपको कुछ पता ही नहीं है अभी, जब आपको कुछ पता ही नहीं है अभी, तो फिर पहले से ही सिर्फ हल्ला करने के लिए हो हल्ला कर रहे हैं? देखिए, आपको चिल्लाना है तो आप चिल्ला सकती हैं, फिर वो आपकी डिबेट है, लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, आप सुन लेंगी तो आपके लिए भी अच्छा है, आपका ज्ञान बढ़ेगा, सबका ज्ञान बढ़ जाएगा। अच्छा, बढ़ाइए, अच्छा होगा आपके लिए। करिए। हाँ, सुनिए, पर्सनल लॉस की बात करते हैं। आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 13 में पर्सनल लॉ इंक्लूडेड नहीं है। नसू अप्पा माली का जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसको सायरा बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म भी किया है, अभी लेटेस्ट उससे पहले भी 3 बार किया है, और कहा है कि फंडामेंटल ये आप कानून नहीं बना सकते पर्सनल लॉ के उसमें, पहली चीज। अच्छा। दूसरी चीज सुनिए, आर्टिकल 13 पार्ट 3 का हिस्सा है, ना कि पार्ट 4 का, जो कि डीपीएसपी है। जहां पे अभी कॉन्फ्लिक्ट होगा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का, तो फंडामेंटल राइट सुप्रीम होता है। और सुनिए, अब आप उसके बाद पहला सवाल जी का इस पर काउंटर चाहूंगी, फिर मैं यहाँ स्टूडियो में आऊंगी। ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ जी, कानून की जरूरत क्या है? कानून की, सबसे पहले कोई भी कानून बनता है, मसौदा बनता है, उससे पहले सोचा जाता है उसकी जरूरत क्या है। 2018 में यही लॉ कमीशन कहता है कि इट इज नाइदर डिजायरेबल नॉर रिक्वायर्ड, कि ना इसकी जरूरत है ना इसकी चाहत है। अच्छा, ये 2018 में यही लॉ कमीशन कहता है। अच्छा। इसी सरकार का लॉ कमीशन कहता है 2018 में। फिर 2023 में चुनाव के करीब आते हैं। ठीक है, पहले मैं इसी पर आती हूँ। के मनन जी से मैं इस पर एक रिएक्शन चाहूंगी। 21वां लॉ कमीशन की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये कहा गया था कि उस वक्त उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। इस पर एक काउंटर में आपका चाहूंगी के मनन जी, फिर मैं स्टूडियो गेस्ट से रिएक्शन लूंगी। देखिए, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूँ। आज सारे लोग, कोई संविधान की दुहाई दे रहा है, कोई लॉ कमीशन की दुहाई दे रहा है। ये कानून जब पास होगा तो पार्लियामेंट में पास होगा, पार्लियामेंट में इसकी बहस होगी, और पार्लियामेंट में सारे पक्षों के लोग होंगे, हर पार्टी के लोग होंगे वहाँ पे। कांग्रेस को पूरा हक है वहाँ पे अपने मत रखने का, बाकी पार्टियों को मत रखने का पूरा अधिकार होगा। ये ऐसा नहीं है कि बाहर बैठे हुए के स्पीच में प्रधानमंत्री जी इसका कानून बना देंगे। कानून बनेगा, जैसे 370 धारा हटी है, उस समय भी कितना हंगामा था, कुछ हुआ? उसके बाद पत्ता हिला इस देश में? 3 तलाक में कोई पत्ता हिला इस देश में? वही हाल होगा, वही समय होगा, उसी तरह के वातावरण होगा। आप देख लीजिए, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ।